मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत क्या होता है, कैसे रखते हैं, कब शुरू कर सकते हैं, किसे रखना चाहिए, इसके नियम और पूजा विधि क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको मेरे बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद करने के लिए आपका आभार। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक मास की प्रत्येक तिथि का विशेष महत्व होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। इसलिए प्रत्येक तिथि माह में 2 बार आती है। इस प्रकार हर तिथि एक वर्ष में 24 बार आती है। हमारे ग्रंथों में प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण, मंगलकारी और फलदायी बताया गया है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथियों को रखा जाता है और इस तिथि के संध्या काल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत में पूजा का सबसे शुभ समय प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व व सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। प्रदोष व्रत हमेशा संकल्प के साथ 11, 26, 51 या 108 की संख्या में रखकर उसका उद्यापन विधि विधान से करें। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर मनचाहा फल देते हैं। इस व्रत किसी भी उम्र की स्त्री, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकता है। प्रदोष व्रत किसी भी महीने की या श्रावण और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू कर सकते हैं। इस व्रत के दिन सुबह और शाम शिव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को निर्जला या फलाहार लेकर भी रख सकते हैं। इस व्रत को करने से परिवार में संतान की प्राप्ति, उन्नति, निरोगता, सुख, समृद्धि, प्रगति होती है और ग्रह दोष, शत्रुओं से मुक्ति, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ तन, मन और चित्त में लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसे विकारों को नहीं लाना चाहिए। इस दिन मांसाहार, तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मसूर, उड़द, तंबाकू और मदिरा का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। इस दिन सत्संग, कीर्तन और शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को गंगा जल से पहले पवित्र करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर एक मंडप बनाकर उसमें भगवान शिव का और अन्य देवी देवताओं के चित्र और एक छोटा सा शिवलिंग रखें। 5 रंगों से एक रंगोली बनाकर उस पर एक दीपक प्रज्वलित करें। कुश के आसन पर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे। अब शिवलिंग पर रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करें और लाल या पीला गुलाब, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धतूरा, बेलपत्र, धागा, कपूर, अक्षत, कलावा, चिराग, फल, फूल, धूपबत्ती आदि से शिव पूजा करें और प्रदोष व्रत कथा सुने। अंत में कपूर से आरती करके भगवान को भोग लगाएं। यदि संभव हो तो मंदिर में जाकर भी शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, साथ ही बेलपत्र भी अर्पित करें। शाम में फिर से स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें। अगले दिन यानी चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का विधि विधान से पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण या भोजन ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, प्रदोष व्रत कब से प्रारंभ हुआ, इस पर कई मान्यताएं हैं, लेकिन माता पार्वती व भगवान शिव को समर्पित यह व्रत कई युगों से चला आ रहा है। कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत के लिए, पूर्व जन्म के पापों के प्रायश्चित के लिए भी इस व्रत की विशेष मान्यता है। हिंदू पंचांग में ये तिथि सप्ताह के किसी दिन भी हो सकती है और सप्ताह के 7 दिन पर इस व्रत के फल अलग अलग होते हैं। जैसे 1. रविवार प्रदोष व्रत। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि या भानु प्रदोष व्रत कहते हैं। इसको रखने से सुख, शांति, यश, सम्मान और लंबी आयु प्राप्त होती है और साथ ही सूर्य ग्रह मजबूत होता है। 2. सोमवार प्रदोष व्रत। सोमवार भगवान का सबसे प्रिय दिन है। सोमवार के प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इसको संतान और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उत्तम माना गया है। साथ ही इससे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। 3. मंगलवार प्रदोष व्रत। मंगलवार को प्रदोष व्रत रखने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। मंगलवार प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। 4. बुधवार प्रदोष व्रत। बुधवार वाले प्रदोष व्रत को सौम्यवारा प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इससे शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में सफलता के साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 5. बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत। गुरुवार प्रदोष व्रत को गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, पितरों के आशीर्वाद के साथ शत्रु का नाश होता है। 6. शुक्र प्रदोष व्रत। शुक्रवार वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत और भृगुवारा प्रदोष भी कहते हैं। इसको करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में सुख और विलासिता के साथ ही हर काम में सफलता मिलती है। 7. शनि प्रदोष व्रत। शनिवार वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। संतान प्राप्ति के लिए और नौकरी में सफलता या पदोन्नति के भी ये व्रत सर्वोत्तम माना गया है। संकल्प तक विधि विधान प्रदोष व्रत रखने के बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें और फिर उद्यापन वाली रात को जागरण करें। इसके बाद अगले दिन सुबह के समय वस्त्रों और रंगोली से सजाकर एक मंडप तैयार करें।
फिर ओम उमा सहित शिवा नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए विधि विधान हवन करें। हवन संपन्न होने के बाद कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती उतारें और शांति पाठ करें। इसके बाद अपनी यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान भी दें। अगर महिलाओं का पीरियड्स के समय या किसी भी कारण से व्रत छूट ही जाता है तो अगली बार प्रदोष व्रत पड़ने पर आप अगली ही संख्या गिनेंगे, ना कि पहले व्रत से दोबारा शुरू करेंगे। इस तरह आप अपनी संकल्प संख्या पूरी करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में जो धार्मिक मान्यताओं, पुस्तकों और सोशल मीडिया साइट से प्रेरित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।